अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उस राज के करीब पहुंचने वाले हैं जिसे हजरत शम्स तबरीज रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरा राज फरमाया था, यानी दुरूद इब्राहिमी का वो असर जो दिल पर नूर बनकर उतरता है। हजरत शम्स तबरीज फरमाया करते थे कि इंसान का दिल एक आईना है, अगर उस पर दुनिया की गर्द जम जाए तो रोशनी उसमें नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, हम सब के दिल रोशनी चाहते हैं, मगर दुनिया की धूल, गम, हसद, गुस्सा और थकन इस दिल को अंधेरा कर देते हैं। लेकिन जब बंदा इखलास नीयत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल के जंग पिघलने लगते हैं। यूं लगता है जैसे किसी ने सीने के अंदर चिराग रोशन कर दिया हो। एक नरम, गर्म और मीठा सा नूर जो इंसान के अंदर से उठता है। यही वो लम्हा है जहां से रूहानी सफर शुरू होता है, जहां दिल अपनी असल पहचान पा लेता है। और यही वो कैफियत है जिसे हजरत शम्स तबरीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब दिल दुरूद में डूब जाता है तो वो अल्फाज नहीं रहते, वो नूर बन जाते हैं। हजरत शम्स तबरीज फरमाया करते थे कि दुरूद वो कुंजी है जो दिल के बंद दरवाजे को खोलती है। जब ये दरवाजा खुलता है तो इंसान के अंदर से एक खुशबू उठती है जिसे फरिश्ते भी महसूस करते हैं। जरा सोचो, जब तुम तन्हाई में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारे हर लफ्ज के साथ एक नूर की लकीर दिल तक जाती है। पहले वो हल्की सी चमक महसूस होती है, फिर एक लम्हे में पूरा दिल रोशन हो जाता है, जैसे दिल के अंदर किसी ने चिराग रख दिया हो। एक नरम, गर्म और मीठा सा नूर जो इंसान के अंदर से उठता है। यही वो लम्हा है जहां से रूहानी सफर शुरू होता है, जहां दिल अपनी असल पहचान पा लेता है। और यही वो कैफियत है जिसे हजरत शम्स तबरीज ने फरमाया कि जब दिल दुरूद में डूब जाता है तो वो अल्फाज नहीं रहते, वो नूर बन जाते हैं। हजरत शम्स तबरीज फरमाया करते थे कि दुरूद वो कुंजी है जो दिल के बंद दरवाजे को खोलती है। जब ये दरवाजा खुलता है तो इंसान के अंदर से खुशबू उठती है जिसे फरिश्ते भी महसूस करते हैं। जरा सोचो, जब तुम तन्हाई में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारे हर लफ्ज के साथ एक नूर की लकीर दिल तक जाती है। पहले वो हल्की सी चमक महसूस होती है, फिर एक लम्हे में पूरा दिल रोशन हो जाता है, जैसे दिल के अंदर किसी ने चिराग रख दिया हो। एक दिन हजरत शम्स तबरेज के एक मुरीद ने पूछा, ऐ मुर्शिद, मैं ये रोशनी कैसे देखूं? आप मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, रोशनी को आंख नहीं देखती, दिल देखता है। अगर तू दिल को पाक कर ले तो दुरूद के हर लफ्ज में तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होगी। मेरे अजीजों, ये वो मकाम है जहां दुरूद सिर्फ जुबान का नहीं रहता बल्कि रूह का जिक्र बन जाता है। दिल में एक लहर सी उठती है, आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं और सीना ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से बोझ उतर गया हो। यही वो लम्हा है जहां इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। न दुनिया की ख्वाहिश बाकी रहती है, न गम का बोझ, न खौफ, बस सुकून, बस मोहब्बत, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद। हजरत शम्स तबरेज ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला उस वक्त महबूब बन जाता है जब उसके आंसू नूर में बदल जाएं। मेरे अजीजों, यही दुरूद इब्राहिमी की असल हकीकत है। ये नूर का सफर है जो जुबान से शुरू होकर दिल के अंदर उतरता है। जब दिल दुरूद इब्राहिमी के नूर से रोशन हो जाता है तो इंसान ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां अल्फाज कमजोर पड़ जाते हैं और एहसास बोलने लगता है। यही वो लम्हा है जिससे शम्स तबरेज मुलाकात नूर कहते थे। एक ऐसा लम्हा जब बंदा अपने रब के नूर में खुद को गुम पा लेता है। न जिस्म बाकी रहता है, न ख्याल, बस एक एहसास रह जाता है, मैं नहीं, बस वही है। हजरत शम्स तबरेज ने फरमाया, दुरूद का असल कमाल ये नहीं कि तू इसे गिन गिन कर खत्म करे, बल्कि ये कि तू इसमें खुद को खत्म कर दे। मेरे दोस्तों, जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला इस मकाम पर पहुंचता है तो उसके इर्द गिर्द की दुनिया खामोश हो जाती है, सांसें तक नूर में ढल जाती है और दिल के अंदर एक लतीफ सी चमक फैलती है। वही चमक जो अर्शे इलाही से उतरती है। एक रात शम्स तबरेज के एक मुरीद ने ख्वाब में देखा कि आसमान पर एक नूर है और उस नूर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। मुरीद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने क्या किया कि मुझे ये सादत मिली? तो आवाज आई,
तूने दुरूद पढ़ा और अपने दिल को हमारे लिए खाली कर दिया। एक रात एक और मुरीद ने अर्ज किया, ऐ मुर्शिद, मैं दुरूद पढ़ता हूं मगर नूर नजर नहीं आता, दिल रोशन नहीं होता। शम्स तबरेज मुस्कुराए और फरमाया, बेटा तो रोशनी तलाश करता है आंख से, हालांकि नूर आंखों में नहीं दिल के अंदर होता है। जा आज रात सिर्फ दिल से दुरूद पढ़, गिनती के बगैर, जुबान के बगैर, सिर्फ दिल से। मुरीद उस रात तन्हाई में बैठ गया, ना बोला, बस सांसों में दुरूद चलता रहा। रात की खामोशी में जब सब सो गए, उसके आंसू बहने लगे और दिल में एक गर्म सा एहसास पैदा हुआ। फिर एक लम्हा आया जब उसे लगा जैसे रोशनी दिल में उतर गई है। उसी लम्हे ख्वाब में उसने एक नूरानी हस्ती को देखा। एक मेहरबान मुस्कुराहट के साथ आवाज आई, जो दिल हमारे नाम से रोशन होता है उस पर कभी अंधेरा वापस नहीं आता। जब वो जागा, चेहरे पर सुकून था और दिल से एक ही सदा निकल रही थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अदली शम्स तबरेज ने फरमाया, यही मुलाकात नूर है। जिस दिन तू दुरूद में खुद को भुला दे, उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालेगा। मेरे दोस्तों, यही दुरूद का राज है। ये सिर्फ जुबान की तस्बीह नहीं, ये रूह का सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें बंदा खुद को खोकर अल्लाह के करीब आता है। हजरत शम्स तबरेज ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला उस वक्त नूर में दाखिल होता है जब वो दुरूद पढ़ते हुए अपनी जात को भूल जाए। ये वो मकाम है जहां इंसान महसूस करता है कि अब वो नहीं बल्कि दुरूद ही उसका वजूद बन गया है। हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू सब दुरूद बन जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम दिल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो तो तुम सिर्फ सवाब नहीं कमाते, तुम नूर की मुलाकात के रास्ते पर कदम रखते हो। और याद रखो, ये मुलाकात एक बार नहीं, हर बार होती है जब तुम मोहब्बत से कहते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यही है शम्स तबरेज का तीसरा राज, जो समझने से नहीं बल्कि महसूस करने से जाहिर होता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को दुरूद इब्राहिमी के नूर से मुनव्वर फरमा। हमारे सीनों से गम, हसद और गुस्से की गर्द को धो दे। हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमारे घरों, दिलों और वक्तों में बरकत नाजिल फरमा और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जिनकी जुबान पर दुरूद और दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बसा रहता है।